हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो गाइड सब ठीक ही रहने चाहिए और मेरे व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और एक नए दिन की शुरुआत यहाँ पर मेरी हो चुकी है। तो गाइज यहाँ पर मैं उठ गई हूँ और उठ करके है ना वही अपना जो मेरा डेली का रूटीन होता है वही आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ पर है ना गाइज हस्बैंड भी उठ चुके हैं और आज है ना उठने में हमें थोड़ा सा लेट हो गया है। हस्बैंड पहले उठ चुके थे और यहाँ पर अभी फ़िलहाल मैं उठ गई हूँ। तो है ना उठ करके सीधा एक बार तो है ना गाइज मैं जो मेन गेट होता है हमारा वहाँ पर जो कोले है ना उनके दोनों साइड पानी डालती हूँ डेली ही। कभी कभार हस्बैंड भी डाल देते हैं और मैं भी जो है डाल देती हूँ। तो यहाँ पर है ना पानी जो है वो डाल देती हूँ और इसके बाद आप देख सकते हैं बाहर थोड़ा थोड़ा है ना उजाला होने लग गया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज उठने में हमें थोड़ा सा ना लेट हो गया। तो यहाँ पर है ना 5:45 के आसपास उठी थी मैं और अभी फ़िलहाल मैंने आपको दिखाया है टाइम पूरे 6 बज चुके हैं और हस्बैंड को जाना है ड्यूटी। तो उनके लिए अभी फ़िलहाल सबसे पहले मैं खाने की तैयारी कर दूँगी, नाश्ता वगैरह बना दूँगी तो वो खा करके चले जाएंगे। तो गाइज यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने पिया 1 गिलास पानी और हस्बैंड को भी दे दिया था। दोनों ने बैठ करके पानी पिया था गुनगुना नमक डाल करके। और उसके बाद फिर है ना गाइज हस्बैंड चले गए हैं नहाने। तो हस्बैंड जब तक नहा करके आएंगे ना तब तक मैं उनके लिए यहाँ पर खाना बना दूंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लगा लिया है आटा। तो आटा लगाने के बाद इसको थोड़ी देर है ना रख दिया मैंने 2-4 मिनट के लिए रेस्ट पे ताकि ये अच्छे से सेट हो सके। और उसके बाद है ना गाइज फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जी है ना जो वो भी मैंने गर्म होने के लिए रख दी है चूल्हे के ऊपर। तो रात की सब्जी है ये, फ्रीज में रख देती हूँ मैं क्योंकि आजकल थोड़ी सी है ना रात को गर्मी होने लग गई है। तो इस करके फ्रीज में रख देती हूँ ताकि ख़राब ना हो क्योंकि सुबह इतनी जल्दी फिर है ना कुछ नहीं बनाया जाता। तो इस करके है ना जहाँ तक होता ना मैं रात को ही थोड़ी सी सब्जी ना बचा करके रख लेती हूँ ताकि सुबह हस्बैंड को मैं वही गर्म करके दे दूँ। और रोटियां जो हैं वो मैं गरम गरम ही बनाती हूँ। तो गाइज यहाँ पर घिया की सब्जी बनाई थी रात को तो उसी को मैंने यहाँ पर गर्म होने के लिए रख दिया है। और एक साइड फिर यहाँ पर मैं है ना गाइज दूध उबलने के लिए रख दूँगी। तो हस्बैंड के लिए ही रखूँगी, दूध के साथ खा के चले जाएंगे। तो दूध के अंदर यहाँ पर मैंने है ना गाइज थोड़ी सी अदरक कस करके डाल दी है और थोड़ी सी जो हल्दी होती है ना साबुत, वो कच्ची हल्दी होती है जो वो कस करके डाल दी है। और थोड़ी सी यहाँ पर डाल दी है मैंने चीनी। तो इसको मैंने रख दिया है चूल्हे के ऊपर। तो साइड में ये भी है ना उबल जाएगा दूध। और जो मेरी सब्जी है ना गाइज वो गर्म हो चुकी थी तो मैंने उसको उतार दिया था और जो मेरा तवा है वो मैंने रख दिया था गर्म होने के लिए। तो तवा भी मेरा फ़िलहाल यहाँ पर गर्म हो चुका था और अभी फटाफट से बना दूंगी मैं रोटी। और तब तक यहाँ पर हस्बैंड भी इस टाइम पे है ना नहा लिए थे वो। उसके बाद फिर वो है ना अपनी पाठ पूजा करते हैं, जोत बत्ती करते हैं। तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है इस करके फिर मैं है ना नहीं करती, तो हस्बैंड ही करके चले जाएंगे। और है ना गाइज ये व्लॉग आज का है, महाशिवरात्रि है ना आज, तो आज ही का व्लॉग है ये और आज ही मैं इसको है ना अपलोड करने वाली हूँ। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट जो है वो मेरे साथ बनाए रखना। अगर है ना कहीं से भी थोड़ा बहुत भी पसंद आए मेरा वीडियो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, साथ के साथ शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। और आप सभी को हैप्पी शिवरात्रि मेरी तरफ से। और उसके बाद है ना गाइज ये देखिए जो दूध था ना वो मेरा उबल चुका था, उसको मैंने है ना बंद कर दिया था गैस को। और उसके बाद फिर है ना रोटियां भी यहाँ पर मेरी लगभग बन चुकी हैं। सिर्फ हस्बैंड के लिए ही बनाई हैं मैंने रोटियां और किसी के लिए नहीं बनाई हैं क्योंकि इतनी जल्दी तो कोई खाएगा नहीं। तो मैंने आटा था ना जो वो रख दिया है, बच गया था ना तो मैं है ना इकट्ठा ही भिगो देती हूँ आटा ताकि मुझे बार बार में फिर है ना लगाना ना पड़े इस करके। तो यहाँ पर जो काउंटर टॉप था उसको एक बार क्लीन किया, जितना भी सामान फैला पड़ा था वो अपनी अपनी जगह पर लगा दिया है। और उसके बाद फिर है ना यहाँ पर मैं हस्बैंड के लिए डाल दूँगी रोटियाँ। तो घी जो है वो लगा देती हूँ और जो दूध है ना
उसको भी मैं छान लेती हूँ, क्योंकि इसके अंदर जैसे मैंने अदरक और जो हल्दी कस करके डाली थी ना, तो इस करके फिर वो ना मुंह में आती है ना कच्ची कच्ची सी, मतलब वो फिर अच्छी नहीं लगती। इस करके मैं ना छान देती हूँ दूध को। और साथ में यहाँ पर फिर मैंने है ना गाइज सब्जी भी रख ली है, और हस्बैंड के लिए यहाँ पर कर दी है मैंने थाली तैयार। तो वो अपना यहाँ पर नाश्ता जो है वो कर लेंगे। और अभी फ़िलहाल है ना वो आ ही रहे थे, तो उससे पहले यहाँ पर मैंने थाली रख दी थी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हस्बैंड ने जोत बत्ती कर ली है, धूप बत्ती अपनी लगा दी है। और उसके बाद फिर गाइज यहाँ पर मैंने दूर से ही है ना हाथ जो है वो जोड़ लिए थे, और फिर मैं आ गई हूँ गाइज दोबारा से किचन में। और इस टाइम पे है ना गाइज हस्बैंड हैं जो वो ड्यूटी पे चले गए थे, और बेटा भी यहाँ पर उठ चुका है। तो वो मेरे साथ यहाँ पर ना कुछ बातें कर रहा था, और जो धूप बत्ती थी ना गाइज वो बेटा उठा के ले आया है किचन में। तो यहीं पर उसने रख दी थी काउंटर टॉप पे साइड में। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ गाइस चाय। तो आ जाइए आप सब भी हमारे साथ चाय का जो है ना वो एंजॉय कीजिए, क्योंकि जब एक बार हस्बैंड चले जाते हैं ना ड्यूटी पे, तो मुझे ना चाय की जो एक वो होती है ना तड़प होती है, ललक होती है जो, वो लग जाती है। तो फिर मैं ना उनके जाते ही अपने लिए बनाती हूँ 1 कप चाय, और कुछ भी फिर मैं नहीं करती, सीधा अपनी चाय है ना जो वही पीती हूँ बना करके। और बेटे को भी यहाँ पर मैंने दूध वगैरह ड्राई फ्रूट्स वगैरह दे दिए थे, तो उसने भी खा लिए थे। और मैंने यहाँ पर गाइस पी ली थी चाय। और इस टाइम पे ना मम्मी सो रही थी अभी फ़िलहाल, तो इस करके ना उनके लिए फिर मैंने ना बाद में ही चाय बनाई थी। तो चलिए गाइज अब यहाँ पर मेरी बारी आती है साफ़ सफाई की, क्लीनिंग की। तो सबसे पहले तो बेड से ही स्टार्टिंग होती है मेरी सफाई। यहाँ पर कंबल पड़ा था तो उसको मैंने फोल्ड करके रख दिया है, और फिर यहाँ पर जो बेड शीट है उसको भी एक बार मैं डस्टर के साथ है ना झाड़ देती हूँ, तो बड़े ही अच्छे से साफ़ हो जाती है डस्टर के साथ। तो इतनी ज़्यादा मैसी नहीं थी, और ना ही ज़्यादा कुछ कूड़ा करकट सा गिरा हुआ था, पर फिर भी है ना हल्का फुल्का सा मैंने इसको ना झाड़ दिया है। वैसे ठीक ठाक थी बिल्कुल ये। और इसके बाद एक बार फिर है ना ऊपर की साइड से भी मैं इसको अच्छे से झाड़ दूंगी, जो भी धूल मिट्टी सी लगी होती है ना फिर वो दूर हो जाती है। तो यहाँ पर गाइज बेड को कर दिया था अच्छे से ठीक सेट। और उसके बाद फिर मैंने एक बार है ना मम्मी के लिए बनाई थी गाइज चाय, क्योंकि इस टाइम पे मम्मी भी उठ चुकी थी। और फिर आज मैं करूँगी गाइज अपने फ्रिज की डीप क्लीनिंग। तो यहाँ पर मैं लग चुकी हूँ, सारा जितना भी मेरा फ्रिज का सामान था वो मैंने सारा यहाँ पर निकाल लिया है सबसे पहले। और उसके बाद फिर ना यहाँ पर मैं पानी लेके आ गई हूँ बर्तन के अंदर, और एक कपड़ा ले लिया है। पानी में यहाँ पर है ना थोड़ा सा मैंने सर्फ डाल लिया था, बिल्कुल हल्का सा, और गुनगुना पानी ले लिया था मैंने, यानी कि गर्म पानी लिया था ताकि अच्छे से ये साफ़ हो सके। तो यहाँ पर चलिए गाइज फटाफट से जो मेरा फ्रिज है उसको कर लेती हूँ साफ़। काफ़ी दिन हो गए थे इसको मैंने है ना डीप क्लीनिंग अभी तक नहीं की थी। हालांकि है ना डेली मैं एक बार कपड़ा तो मार देती हूँ बाहर की साइड, और अंदर से भी जैसे 4-5 दिन में या फिर हफ्ते में अंदर से भी साफ़ कर देती हूँ। लेकिन जो एक डीप क्लीनिंग होती है ना सारा सामान निकाल करके, वो वाली है ना कई दिन हो गए थे मुझे, लगभग 2-2.5 महीने हो गए हैं। लेकिन आज मैंने ठान लिया था कि आज मुझे अपने फ्रिज की डीप क्लीनिंग करनी ही है। तो यहाँ पर है ना गाइज एक साइड की तो मैंने कर दी है क्लीनिंग, अंदर की साइड की। अब मेरी बारी आती है यहाँ पर जो फ्रिज का डोर होता ना उसको साफ़ करने की। तो सबसे पहले मैंने इसका भी सारा सामान जितना भी रखा हुआ था वो निकाल लिया है, और जितने भी इसके स्टैंड से ये होते हैं ना जो लगे हुए होते हैं, वो भी मैंने उतार करके मैं किचन में रख के आई हूँ, क्योंकि उनको मुझे साफ़ करना है। और फिर उसके बाद मैंने जो डोर था ना वो भी साफ़ कर दिया, बिल्कुल अच्छे से चमका दिया है फ्रिज को। और सामान आपने देखा था कि मैंने है ना टेबल के ऊपर रखा हुआ है। और उसके बाद फिर है ना गाइस जो ये है ना इसके स्टैंड से होते हैं जो अंदर लगाए जाते हैं, शीशे के हैं ये, तो इनको बड़े ही है ना संभाल करके बड़े ही आराम आराम से धोना पड़ता है। और डर भी रहता कि कहीं ये हाथ से छूट ना जाए और कहीं टूट ना जाए, तो इस करके बड़ी ही है ना मैं संभाल करके इनको साफ कर रही थी यहाँ पर।
तो फटाफट से इनको भी मैं यहाँ पर साफ कर देती हूँ। और है ना इसको साफ करने के बाद मैं है ना यहीं पर लगा दूंगी इनको गाइज, क्योंकि है ना यहीं पे ये है ना सूख जाएंगे अच्छे से, इनका सारा पानी निकल जाएगा, फिर तब भी मैं फ्रीज के अंदर लगाऊंगी इनको, तब तक फिर मैं है ना अपने दूसरे काम यहाँ पर कर लूंगी। और ये देखिए गाइज यहीं पर मैंने है ना नल के ऊपर इनको है ना लगा दिया था, और उसके बाद फिर है ना मैंने एक दो काम और किए अपने बीच में। तब तक मेरे ये जो थे ना स्टैंड थे वो भी अच्छे से सूख चुके थे। तो उसके बाद फिर मैंने है ना अपना जो भी सामान मैंने बाहर रखा हुआ था उस सारे सामान को साफ किया एक बार, है ना पूरे सामान पे ना अच्छे से कपड़ा लगा करके लेके आई हूँ, और तभी मैंने सारा सामान वापस से अपना फ्रिज में लगा दिया है। तो दूध वगैरह भी बाहर ही रखा हुआ था, मलाई वगैरह, तो इनको भी मैं फ्रीज में रख दूंगी। और बिल्कुल है ना चकाचक हो गया मेरा फ्रीज यहाँ पर, एकदम से नीट एंड क्लीन। और जब ऐसे सफाई होती है ना गाइस तो मन बड़ा ही खुश होता है, देख करके ना एक अलग ही आनंद मिलता है, तो बड़ी खुशी होती है। यहाँ पर ये जो फ्रीज का है ना ऊपर की साइड जो ये डोर है ना गाइस फ्रीजर का, तो ये थोड़ा सा ना खराब हो गया है, अच्छे से ये बंद नहीं होता। तो इस करके इसकी खिड़कियाँ ना जो वो हमेशा जैसे फ्रिज खोलते हैं ना तो वो तुरंत उसके साथ ही खुल जाती है, लेकिन जब इसको बंद कर देते हैं ना डोर को तो वो बंद ही रहती है। तो कुछ इस प्रकार का इसका सिस्टम जो है वो बना हुआ है। तो गाइज यहाँ पर फ्रीज की क्लीनिंग करने के बाद एक बार मैंने बनाई सबके लिए रोटियाँ, क्योंकि आटा तो लगा ही था, बस बनानी थी, तो मैंने रोटी बना दी थी और सब्जी भी रखी थी, उसी के साथ खा ली थी। हस्बैंड ने सब्जी कम ही खाई थी तो दूध के साथ ही खा करके चले गए थे वो, तो उसी सब्जी के साथ यहाँ पर हमने रोटियां खा ली थी। और उसके बाद फिर है ना गाइस फिर से मैं लग चुकी हूँ अपने घर गृहस्थी के कामों में। और आज मैं है ना अभी तक यहाँ पर नहाई भी नहीं हूँ। फिर मैं यहाँ पर सोच रही थी कि चलिए मैं अपना सारा काम निपटा करके ही नहाऊंगी। और आज मुझे है ना ये पायदान भी धोने थे गाइस, कई दिन हो गए हैं इनको मैंने धोया नहीं है। और मैं है ना जो ये पायदान होते हैं इनको हाथ से ही धोती हूँ, मशीन में नहीं धोती मैं बिल्कुल भी, इनको हाथ से अच्छे से धुल जाते हैं ये। तो इस करके ना इनको यहाँ पर मैंने है ना थोड़ा सा गर्म पानी ले लिया था और सरफ डाल करके अच्छे से इनको है ना डुबो दिया है। इसको जब तक मेरा घर का सारा काम होगा ना खत्म, झाड़ू पोछा वगैरह, तब तक ये अच्छे से है ना भीग जाएंगे, इनका मैल है ना जो वो कट जाएगा। तो फिर है ना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी मुझे, जल्दी ही धुल जाएंगे ये अगर पहले भिगो करके रख देती हूँ। तो यहाँ पर उसके बाद फिर गाइस मैंने पायदान भिगो करके रख दिए थे। और फिर यहाँ पर आज मैं ये वाला जो वॉश बेसिन है इसको भी साफ करूंगी, क्योंकि इसको भी कई दिन हो गए थे हार्पिक डाल करके मैंने साफ नहीं किया था। तो आज मैंने इसको भी फाइनली साफ कर दिया है। वैसे तो मैं डेली ही साफ करती हूँ, लेकिन हार्पिक के साथ कई दिन हो गए थे। वो जो वो बाहर वाला है ना वॉश बेसिन वो तो मैंने कर दिया था, लेकिन आज इसकी बारी थी तो इसको भी मैंने कर दिया बिल्कुल अच्छे से साफ। और जब हम है ना हार्पिक डाल करके करते हैं ना गाइज 10 दिन में 15 दिन में एक बार, तो बड़ा ही है ना अच्छा लगता है, बिल्कुल है ना साइन करने लग जाता है हार्पिक के साथ। और डेली तो होता ही है साफ। और यहाँ पर फिर है ना गाइज मेरी बारी आती है पोछा लगाने की। तो एक बार यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने बेटे को नहला करके सुला दिया है इस टाइम पे, तो बेटा है ना सो गया है। और उसके बाद मैंने एक बार फिर से लगाई झाड़ू पूरे घर में। एक बार तो मैंने लगा दी थी सुबह के टाइम जो बासी झाड़ू होती है वो, लेकिन है ना फिर से एक बार मैंने झाड़ू लगाई, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं मान रहा था। तो पोछा लगाने से पहले भी मैं एक बार है ना जरूर झाड़ू लगाती हूँ, बिल्कुल भी फिर मेरे से ना पोछा नहीं लगाया जाता। अगर थोड़ा बहुत भी कूड़ा करकट सा आ जाता ना पोछा लगाते टाइम तो बिल्कुल मन नहीं करता फिर पोछा लगाने का। तो मैं पहले एक बार है ना झाड़ू लगा लेती हूँ और उसके बाद ही पोछा लगाती हूँ। और आप देख सकते हैं सामने है ना बेड पे गाइस बेटा सो रहा है, कंबल है ना वो उठा रखा मैंने उसको। और अभी तक तो वो है ना खेल रहा था, लेकिन है ना नहलाने के बाद बेटा ना जल्दी सो जाता है। तो इस करके फिर मैंने सोचा चलिए मैं अपना जो पोछा ना वो लास्ट में ही लगाऊंगी, सबसे पहले मैं बेटे को ही नहला देती हूँ, तो मैं फिर है ना आराम से अपने काम जो है वो कर पाऊंगी। और फिर यहाँ पर है ना अभी फिलहाल पोछा लगाने के बाद
मुझे नहाना है, मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ। तो बस यही काम रहता है मेरा, पोछा लगाने के बाद सीधा नहाऊंगी। और आज का व्लॉग है ना गाइज, वो करूँगी मैं अपना वहीं पर यहीं पर एंड। आई होप कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर कहीं से थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को है ना गाइज एक लाइक कर देना, साथ के साथ शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। अपने फैमिली मेम्बर्स में, फ्रेंड्स सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिल सके। आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और है ना वीडियो को गाइज प्लीज़ लास्ट तक वॉच किया करो, ताकि मेरी थोड़ी सी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।